आके जुड़ चुके हैं। नमस्कार, मैं हूँ ऋतु मुंजाल, एडवोकेट ऋतु मुंजाल, चेयरपर्सन केयरिंग एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी। आप सभी के बीच में मौजूद हूँ और मैंने अभी आपको जो एक लेटर दिखाया है वो मैंने एक तरह से ये कह लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में लीगल नोटिस, सुप्रीम कोर्ट को एक रिप्रेजेंटेशन भेजी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको लिखा है। और इस बारे में अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर काउंसिल श्री एस पवार साहब। वो आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए अपने शब्दों में क्लियर समझाएंगे कि आखिर ये है क्या और हम इसमें कैसे आगे कार्रवाई होगी और क्या इसमें हमारे फ़ायदे की बात हो सकती है। प्लीज़ मिलिए मेरे सीनियर काउंसिल श्री एस पवार साहब से। नमस्कार सर। नमस्कार दोस्तों, ये जो उसी श्रृंखला में चल रहा हमारा प्रोग्राम है, क्योंकि आपको जैसा कि पता है कि हर जगह हम लोग कोशिश कर चुके, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और अभी भी ऋतु मैम पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह जल्दी इसका निवारण हो जाए और मिल जाए। तो इसीलिए अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इन्होंने एक लेटर लिखा है जिसमें कि वो सो मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकते हैं और चाहे तो इसको PAL समझ के और इसका तुरंत निपटारण कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई बहुत ही ये लोग हताश और बहुत ही काफ़ी अरसे से सफ़र कर रहे हैं। ये कई बार उम्मीद बनती है इनके छोटे मोटे उससे भी क्या भी मिल जाएगी, पेंशन मिल जाएगी, लेकिन कुछ इस तरह के कारण हैं जो कि बेस्ट नोन टू देम कहते हैं। जैसे अभी बीच में शिल्पा शिंदे आई थी DTC की, उसने भी वादे किए और कई बार वैसे भी जब काफ़ी लोग जाते हैं वहाँ पे IP हेडक्वार्टर में, DTC के दफ्तर में, तो भी उन्हें यूँ कह के टाल दिया जाता है कि अब DTC के वो जो डॉक्टर अभी जो फिलहाल हैं वो देख रहे हैं, मिनिस्टर जो हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर डॉक्टर पंकज देख रहे हैं, उन्होंने वादा किया 2 महीने में कर देंगे डायरी। और इवन बीच में मैडम ऋतु मुंजाल ने CM से भी सेम गुहार लगाई और उनसे मिलके भी आई, उनको आप लोगों की तकलीफ़ों से अवगत कराया गया। तो उसने भी वादा करके ऐसे ही कह दिया कि हाँ हम जल्दी ही इसका कुछ निवारण करेंगे और देखते हैं कि जितनी जल्दी कुछ निपटारा हो सके तो बेहतर होगा। तो अब यही उम्मीद है दोस्तों कि जल्द से जल्द हो जाए, जो हमें भी अच्छा लगेगा कि हम आप लोगों के लिए कुछ कर पाए। और होना तो है ही ये एक न एक दिन, लेकिन अब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से डिले हो रहा है, तो वो ये अच्छे से जानते हैं। तो अभी हमारा पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द आपको पेंशन मिल जाए और आप कई वर्षों से जो इस तरह परेशानी भुगत रहे हैं, लगातार झेल रहे हैं, इसी उम्मीद में कि भाई अब मिलेगी, इस बार नहीं अगले महीने होगी, तो ऐसी उम्मीद है कि जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। तो धन्यवाद। और अभी फर्दर आपको ऋतु इस बारे में आपको अवगत कराएगी और बताएगी। बाकी जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। और आपने अपने शब्दों से हमें समझाने की कोशिश की कि ये काम तो आज नहीं कल होना ही है। तो इसी विषय में मेरे पास एक सुप्रीम कोर्ट का छोटा फैसला आया है और वो इसमें लिखा तो है कि खुशखबरी, पर खुशखबरी तब होगी जब हमारे DTC के रिटायर्ड कर्मचारियों के खाते में पैसे आ जाएंगे, तभी हम इसे खुशखबरी मानेंगे। लेकिन ये फैसला आपको पढ़कर सुनाना मेरे लिए इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आपका हौसला बुलंद रहे और आप इसी तरह अपने संघर्ष को कामयाब होते हुए देखें और इस खुशी को आप महसूस करें। और इसके साथ में एक और आपको इस वीडियो के एंड में एक और जानकारी दूंगी जिसमें कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस
रखने जा रहे हैं। हो सकता है 16 जून को मैं आप सभी जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं डीटीसी के, उनको अपने साथ जुड़ने का, अपने पास बुलाने का, आपके साथ एक लंच का प्रोग्राम रखा जाएगा और चाय कॉफ़ी का इंतज़ाम किया जाएगा। एक हाई टी का प्रोग्राम होगा, तो उसमें आप लोगों की बाइट ली जाएगी। बड़े बड़े चैनल्स इस खबर को उठाने वाले हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैंने कुछ समय पहले एक यौन उत्पीड़न के मामले में बरी कराया था हमारे राकेश वर्मा जी को, और उस केस में जो मेरे पास मीडिया वाले आए थे तो काफ़ी उनसे अच्छी जान पहचान हुई और उनको समझ में आ गया है कि हमें सेवा करनी पड़ेगी और ये पेंशन का जो मुद्दा है इसमें सहयोग देना होगा। पहले मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की खबर पढ़ के सुनाती हूँ, फिर मैं उस मुद्दे पे आऊँगी कि कब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने जा रहे हैं, कहाँ रखने जा रहे हैं, और उसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर मैं देती हूँ। और अंत तक आप बने रहिएगा और सुनिएगा, पूरी बात को समझिएगा और उस हिसाब से फिर आगे की कार्रवाई आपके साथ शेयर की जाएगी। तो ये सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण फैसला है और ये पेंशन धारकों को एक शानदार तोहफा देने की कोशिश की गई है। ये जो फैसला है ये 30 मई 2025 का है। इसकी पुख्ता जानकारी मैं आपको इसकी जो जजमेंट की कॉपी है उसके साथ दूंगी, पर जो ये मेरे पास लिखित में एक मैसेज आया है, हमारे कर्मचारी हैं श्यामलाल जी, उन्होंने मेरे को ये भेजा है, तो मैं इसको आपको पढ़कर सुना देती हूँ। इसमें कहा गया है कि अगर आप या आपके परिवार में कोई भी पेंशन प्राप्त करता है तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं जो कि हर पेंशन भोगी के लिए जानना बहुत जरूरी है। यह फैसला पेंशन और वेतन संशोधन से जुड़े आपके अधिकारों को स्पष्ट करता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस फैसले की सही जानकारी बहुत कम लोगों तक पहुंची है। आइए जानते हैं इस फैसले की मुख्य बातें जो हर पेंशन धारक को जाननी चाहिए। पेंशन है आपका अधिकार, कोई अनुग्रह नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि पेंशन केवल सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ये एक अधिकार है। जब कोई कर्मचारी नियमों के अनुसार पेंशन पाने का हकदार होता है तो उसे वह पेंशन मिलना आवश्यक होता है। यह कोई भेंट या सौगात नहीं है, बल्कि आपकी मेहनत और सेवा का फल है। वेतन और पेंशन संशोधन एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि वेतन में हो रहे बदलाव और पेंशन में संशोधन अलग अलग नहीं हो सकते। जब भी सरकारी कर्मचारी का वेतन बढ़ता है तो पेंशन में भी उसके अनुसार वृद्धि होनी चाहिए। पेंशन की न्यूनतम सीमा। फैसले के अनुसार पेंशन की राशि कम से कम मूल वेतन के 50% के बराबर होनी चाहिए। यह न्यूनतम स्तर तय किया गया है ताकि पेंशन धारकों को न्याय मिल सके। सरकार आर्थिक भार का हवाला देकर पेंशन रोक नहीं सकती। सरकार यह तर्क नहीं दे सकती कि पेंशन देने में आर्थिक बोझ पड़ता है। पेंशन धारकों के अधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है और इसे कोई भी आर्थिक कारण मानकर टाला नहीं जा सकता। अनावश्यक मुकदमों से बचाव। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश भी दिया है कि वह आवश्यक मुकदमेबाजी से बचें और पेंशन के मामलों में झंझट पैदा करने वाली नीतियों से दूर रहें, और इससे पेंशन धारकों को राहत मिलेगी, उनकी परेशानियां कम होंगी। पेंशन में सुधार भी आपका अधिकार है। पेंशन को समय समय पर बढ़ाया जाना भी आपका अधिकार है। इसे कोई उपहार या अनुग्रह या ना समझा जाए। सरकार बिना कारण इस सुधार को टाल नहीं सकती। कर्नाटक उच्च न्यायालय का एक इसमें जजमेंट है, जिसका आदेश है, जिसमें कहा गया है कि जीवन प्रमाण पत्र और पेंशन की सुरक्षा। हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया कि कोई पेंशन धारक यदि समय पर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कराता तो पेंशन रोकने से पहले बैंक को उस व्यक्ति के घर जाकर उसकी स्थिति का पता लगाना होगा। अदालत ने बकाया पेंशन भुगतान का भी आदेश दिया है। साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बकाया भुगतान 6% ब्याज सहित 2 हफ्ते के भीतर करना होगा। अगर भुगतान नहीं किया तो ब्याज दर बढ़ाकर 18% कर दी जाएगी। सभी बैंक अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करना होगा। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप इस मैसेज को भेजें उन पेंशन धारकों तक जिनका सरोकार इससे जुड़ा हुआ है, और उनको ये जानकारी पहुंचाएं। हमारे देश के हर नागरिक तक ये जानकारी जाननी चाहिए। जिनका अधिकार उनको नहीं मिल रहा है वो इस लड़ाई में हमारा सहयोग दें, हमारे साथ जुड़े, अपने पेपर्स कंप्लीट करें। और मैं आपको थोड़े टाइम बाद एक जीवन प्रमाण पत्र कैसे निकाला जाता है और उसका काम कैसे किया जाता है उसकी भी सलाह दूंगी, गाइडेंस दूंगी, और उसमें भी बताऊंगी कि कैसे आप घर बैठे बैठे
अपना जो जीवन प्रमाण पत्र है, यानी कि आप अपना जो लाइफ सर्टिफिकेट है उसको आप घर बैठे बैठे निकाल सकते हैं। उसकी वीडियो में कंप्लीट आपको पीडीएफ और विजुअल्स के ज़रिए बताऊंगी, बोलो, और हाँ, आप समझ जाएंगे कि हम किस तरह से कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। और आपका सहयोग इसमें यही रहेगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों तक पहुंचाएं, उन बुज़ुर्गों को दिखाएं जो बड़े बुज़ुर्ग अपना फ़ोन नहीं चला सकते और छोटे छोटे उनके पास फ़ोन है, बच्चे अपने फ़ोन में जो वीडियो देखते हैं वो पहुंचाएं। अब मैं मुद्दे की बात पे आ जाती हूँ, और वो मुद्दे की बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाने के बावजूद भी, एप्लीकेशंस लिखने के, रिप्रेजेंटेशंस देने के बावजूद भी, दिल्ली सरकार ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से मिलने के बावजूद भी, और हमारे चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी से मिलने के बावजूद भी, मैं आप लोगों के साथ जितने भी कर्मचारी हैं उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हूं। उसकी तारीख मैंने अभी निश्चित की है 16 जून। 16 जून सुबह 10 बजे हम लोग पिलर नंबर 800 है शांति बिल्डिंग, वहाँ डीटीसी के जितने भी पेंशन धारक हैं, पेंशन भोगी हैं और जिनकी पेंशन नहीं आ रही है, उन सब से मुलाकात करेंगे। और मीडिया को बुलाया गया है, खबर को उठाया जाएगा, बड़े चैनल भी इसको उठा रहे हैं। तो आप लोगों का क्या सहयोग रहेगा? आप लोगों को आना होगा, अपनी बात रखनी होगी और अपनी प्रेजेंस मार्क करानी होगी। चाय कॉफ़ी का इंतज़ाम मैं करके रखूँगी, खाना आपके लिए रेडी रहेगा। बस 2-3 घंटे की हमारी वहाँ जो मीटिंग रहेगी, ज़्यादा समय वहाँ हम नहीं लगाएंगे। 10 से 12 बजे तक ये मीटिंग रहेगी। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग 10 बजे टाइमली वहाँ पहुँच जाएं, ताकि हम नाश्ता भी एक साथ कर सकें और फिर लंच करके हम लोग एक सब विदा होंगे। इतनी सारी कार्रवाइयों के बाद भी मैं क्यों आप लोगों से मिलना चाहती हूँ, क्यों मैं अपने सीनियर काउंसिल से आपकी मुलाकात कराना चाहती हूँ, क्यों मैं इन बुजुर्गों को हाईलाइट करके न्यूज़ में लाना चाहती हूँ, उसका रीज़न आप अच्छी तरह जानते हैं, उसका कारण आप बहुत बेहतर समझते हैं कि इतनी जद्दोजहद के बावजूद भी, इतनी जंग लड़ने के बावजूद भी, इतना संघर्ष करने के बावजूद भी अभी तक हमारे हाथ में पेंशन नहीं आई है। डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों के हाथ खाली हैं, उनको अभी तक पेंशन नहीं दी गई है। इतने सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स मैंने दे दिए, इतने ऑर्डर्स आपको पढ़ के सुना दिए, और ये बात मैंने रेखा गुप्ता तक भी पहुंचाई है, जो कि हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली हैं, और ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो पंकज जी हैं, उन्होंने मुझे कहा बहुत जल्द हम काम करेंगे, लेकिन वो बहुत जल्द, अभी तक उनकी कोई जल्दी का मुझे संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जहाँ तक मैंने अभी सुप्रीम कोर्ट को लिखा है, सुप्रीम कोर्ट को कल रात को मैंने 9 बजे भेजी थी ये रिप्रेजेंटेशन बना के, और अभी तक उनका रिप्लाई नहीं है मेरे हाथ में। तो इसलिए इन सारी बातों को, मुद्दों को डिस्कस करके मीडिया तक पहुँचाना, हाईलाइट करना, ये भी मेरी ही जिम्मेदारी है। और आपसे इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ये निःशुल्क रहेगा, एक फ्री सेवा रहेगी हमारी तरफ से। जिनकी फाइलें मेरे पास कंप्लीट हैं उनके लिए, और जो नए कर्मचारी या कोई और कर्मचारी आते हैं जिनके पेपर वर्क पूरा नहीं है, जिनकी फाइल कंप्लीट नहीं है, उनसे निवेदन करूंगी कि आप अपनी फाइल कंप्लीट करा रहे हैं, और जो हम लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं उसके हिसाब से आप तैयारी करें। चाहे हमें हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, चाहे आपके लिए सरकार से लड़ना पड़े, आपको आपका अधिकार जब तक नहीं मिलेगा पेंशन, तब तक हम इस जंग को, इस संघर्ष को जारी रखेंगे। आप लोगों का सहयोग इसी तरह मिलता रहेगा तो ये कामयाबी हमें 100% ज़रूर मिलेगी, और इसमें हम भी जीतेंगे। और ये जो मान सम्मान की आपकी लड़ाई है, इसको हम कामयाब ज़रूर करेंगे, और आपके आशीर्वाद और प्यार को आप बनाए रखिए, इसी तरह जुड़े रहिए। 16 तारीख को जो मैंने दिन निश्चित किया है उसको आप ध्यान में रखिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि सुबह 10 बजे आप लोगों को पहुंचना होगा। अभी फ़िलहाल जो मैंने आपको एड्रेस दिया है वो है जो द्वारका मोड़ और नवादा के बीच में पिलर नंबर 800 है। नवादा मेट्रो स्टेशन और द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के बीच में पिलर नंबर 800 है, मेट्रो का पिलर नंबर 800। उसके सामने एक शांति बिल्डिंग है, वहां हम एक बार प्रोग्राम रखने जा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये अभी जो जगह है वो शायद कंफर्म ना हो पाए, या मुझे जगह चेंज करनी पड़े, वो मुझे देखना पड़ेगा। आप लोग कितने बुजुर्ग वहाँ पहुँच रहे हैं, उनके फैमिली मेंबर्स कितने लोग मेरे पास आ रहे हैं, कितने लोग हम जमा होंगे, क्योंकि मेरे पास कहने को तो 400 कर्मचारी हैं, और डीटीसी के जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं जिनकी पेंशन नहीं आ रही है वो करीब 8000 से ज़्यादा है। तो अब हमें ये देखना होगा कि हम 16 तारीख को जो मीडिया के सामने अपनी बात रखने जा रहे हैं उसमें कितने कर्मचारी मुझे पहुंचेंगे, उस हिसाब से हम वेन्यू चेंज भी कर सकते हैं। अगर ये वेन्यू चेंज होता है, जगह चेंज होती है, तो मैं आपको मैसेज करूंगी और दोबारा वीडियो बना के डालूंगी। आप मेरी वीडियो का इंतज़ार करना, क्योंकि आज है तारीख 11 जून,
2025 और हमारी मीटिंग जो हमने रखी है 16 जून 2025 की रखी है। यहाँ 50-60 लोगों के बैठने का अरेंजमेंट है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो जाते हैं तो हो सकता है मैं वेन्यू चेंज कर दूँ। तो अगर चेंज होता है तो उसकी वीडियो मैं आपको 1 दिन पहले या 2 दिन पहले अपलोड करूँगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और वो जानकारी आप बाकी सारे कर्मचारियों को, उनके फैमिली मेंबर्स को दे दें और जो मीडिया प्रभारी आ रहे हैं उन तक भी पहुंचा दें। जितने भी मीडिया के और न्यूज़पेपर वालों को और कितने आप चैनल वालों को, छोटे बड़े चैनल वालों को जो आप जानते हैं उनको बता दें। और कोई अगर मिनिस्ट्री से हमारे पास इस मीडिया में आके अपनी वक्तव्य को रखना चाहता है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनना चाहता है तो मैं उनको भी इनवाइट करना चाहती हूँ। उनके लिए भी ये मेरी तरफ से आमंत्रण है कि 16 तारीख को डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बहाली के लिए हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी एक क्या बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को हिंदी में, प्रेस वार्ता ही बोलेंगे, चलो प्रेस वार्ता रखने जा रहे हैं। मीडिया प्रभारियों से मिला जाएगा। अब बड़े चैनल साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है हम इसको बड़े चैनल्स के साथ आपका इंटरव्यू करवाएंगे। और अगर इसमें कोई सरकार का नुमाइंदा हमारी मुख्यमंत्री जी की तरफ से, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी की तरफ से, डीटीसी के पेंशन विभाग की तरफ से आना चाहे तो मोस्ट वेलकम है। और मेरे जितने भी कर्मचारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उसमें सीजीएम डीटीसी भी जुड़े हुए हैं। आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि आप लोगों की भी पेंशन नहीं आ रही है। पेंशन सेल के हेड भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगी आप भी ज़रूर आइएगा। और उन सभी कर्मचारियों को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी टाइम से पहुंचें और इस मुहिम का हिस्सा बने। एकता के सूत्र में जैसे आप जुड़े हुए हैं जुड़ जाएं और एकजुट होकर इस संघर्ष को कामयाब करने में सहयोग करें। आपकी प्रेजेंस ही हमारा सहयोग है, आपकी मौजूदगी का एहसास और आपकी मौजूद होना ही हमारे लिए बहुत बड़ी शक्ति है, ताकत है और वो भरोसा है, वो विश्वास है, वो कमाई है जिससे कि हमें कामयाबी मिलेगी। और आप लोगों के साथ, हम लोगों के साथ एक सबकी जीत हम लोग हासिल करेंगे और जीत दर्ज करेंगे। वो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, इजाज़त लूंगी और उम्मीद करूंगी कि आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। और बहुत जल्दी हम लोग 16 तारीख को मिलने जा रहे हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। टाइम चेंजेस होंगे तो मैं आपको कंफर्म करूंगी और बाकी सारी बातें अगली वीडियो में करते हैं। इसी के साथ इजाज़त लूंगी। आपकी बेटी ऋतु मुंजाल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।